नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के लिए न्यायपालिका को सर्वोच्चता, निष्पक्षता, निर्णायक की भूमिका दी गई है, क्योंकि बिना सर्वोच्चता के, निष्पक्षता के, निर्णायक भूमिका के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मुख्य पॉइंट है। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करेगी और न्यायपालिका नियमानुसार औचित्यता पर आधारित न्याय की व्यवस्था करेगी। शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण। यदि हम शक्तियों के विभाजन को समझना चाहते हैं तो अमेरिकन सिस्टम में, अमेरिका संविधान में 7 ही अनुच्छेद हैं और 7 अनुच्छेदों में 3 जो पहले अनुच्छेद हैं उसमें स्पष्ट रूप से नागरिकों को स्पष्ट रूप से शासनांगों को अधिकार दिए गए हैं, शक्तियां सौंपी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में समस्त कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को सौंपी गई है, कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका। कानूनों को क्रियान्वयन करने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है, अर्थात कार्यपालिका, अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका को निर्णायक की भूमिका का दायित्व सौंपा गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों। शक्ति विभाजन के साथ साथ अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया ताकि शासनांग निरंकुश ना हो जाए, तानाशाही ना हो जाए, मनमानीता का परिचय ना देने लगे, इसलिए। और विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से समझा जा सकता है। केंद्र सूची के सब्जेक्ट अलग हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, और राज्य सूची के सब्जेक्ट अलग हैं जो राज्य सूची सार्वजनिक हितों से संबंधित है, यानी काम को बांट कर किया जाए। स्थानीय संस्थाएं भी काम करती हैं, पंचायत स्तर पर भी कार्य होते हैं, यानी हर स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, नीतियाँ निर्धारण का दायित्व, बजट व्यवस्था, सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी संघात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर शासन सत्ता का संचालन किया जाता है। सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्ण व्यवस्था की क्षमता। सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्ण व्यवस्था की क्षमता। शांतिपूर्ण व्यवस्था कब संभव है? जब संवैधानिक साधनों को अपनाया जाए कि तरीका जो काम करने का हो वो बहुत शांति में हो। जैसे जनता के समक्ष राजनीतिक दलों को चुनने के लिए, यानी जो भी राजनीतिक दल चुनाव में हैं, जनता के समक्ष पसंदगी का व्यापक क्षेत्र है और वह अपनी पसंद को अभिव्यक्त करना चाहती है। वह किसी राजनीतिक दल को पुनः चाहती है या उसमें बदलाव चाहती है तो गुप्त मतदान का सहारा लेकर। हमारा कहने का तात्पर्य है शांति में तरीके हैं, प्रार्थना पत्र है, शिष्टमंडल है, प्रतिनिधि मंडल है, पंच निर्णय है, पंचशील सिद्धांत है। ये सब सत्ता और व्यवस्था के पहलुओं में शांतिमय तरीकों को अडॉप्ट करने का एक आधार है, ताकि क्योंकि शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों पहलू एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं और इनमें असंवैधानिक साधनों का नहीं, संवैधानिक तरीकों को अडॉप्ट करते हुए समस्याओं का निवारण भली भांति किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किया जाता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जहां संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद। श्रेष्ठ परंपराएं, परंपराओं का जब नाम आता है तो हम कहते हैं रीति रिवाज, आदतें, व्यवहार, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, कुटुंब, कबीला, चर्च, धर्म इत्यादि। इन सब बातों को सामाजिक स्तर पर देखा जाता है, लेकिन ये सब पहलू
राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं में भी आते हैं। और बहुलवाद यानी अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, अनेक तरह की परंपराओं को मानने वाले लोग, अनेक तरह की भाषाओं को यूज करने वाले लोग, जातियों के लोग, समुदाय के लोग, सबको समान स्तर पर रखना है। तो कौन सी व्यवस्था होगी? निश्चित रूप से संविधान होगा, संविधानवाद होगा, जहाँ समरसता हो, सामंजस्य हो, सहयोग हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। इन सब बातों को राष्ट्रहित में ध्यान में रखकर संविधान में कानून के माध्यम से मौलिक अधिकारों में ये प्रावधान किए गए कि किसी भी तरह किसी वर्ग विशेष के अहित ना हो, हानि ना हो, शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो। अल्पसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग, सभी समुदाय के लोग सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन करें, कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण मिले, ये संविधान के लक्षणों में गिना जाता है। ये पहलू थे जो अपने आप में ये संकेत देते हैं कि संविधानवाद के लक्षण, व्यक्ति का महत्व अपनी जगह पर है, सत्ता की सर्वोच्चता अपने स्थान पर है, न्यायिक सर्वोच्चता अनिवार्य है, संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए निष्पक्ष, निर्णायक और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान संविधानवाद में देखने को मिलता है। तो आज हमने पढ़ाई की संविधानवाद के लक्षण। नमस्कार बच्चों, फिर मिलते हैं।